कल वास्ते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। परिंदे ना गिरे जर, ना कल वास्ते कोई उन्हां कोल संपदा है, ना दाना दुणक है, ना घौंसले दे च है, ना उन्हां दे कोल है। फिर भी गीत गांदे होया शाम नूं घौंसलियां दे पहुंचे ने। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। रात दा चौथा पैर जैसे आरंभ होया कि गीत गांदियां गांदियां उठ बैठते हैं, चहचहांदियां उठ बैठते हैं। चानना हो गया, पूरा प्रकाश हो गया, गीत गांदियां होया घौंसलियां चों निकल पैंदे ने, दिन भर रिज़क दी तलाश करदे ने, दाना दुणका लभदे ने। फिर शाम नूं आ रहे ने गीत गांदियां। फिर पहला पैर समाप्त होंदियां गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। फिर रात दा चौथा पैर आरंभ होंदियां प्रभात होंदियां उठ बैठे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर चानना होंदियां गीत गांदियां गांदियां रिज़क दी तलाश दे निकल पए ने। हज़ारां तरह दियां चिंतावां लैके शाम नूं मनुख अपने घर आउंदा है। हज़ारां तरह दे गम लैके रात नूं सौंदा है। हज़ारां तरह दियां जिम्मेवारियां लैके सवेरे घरों निकलदा है। फिर बेशुमार तरह दा तनाव लैके शाम नूं फिर घर वापस आउंदा है। पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं, बेशतर मनुखां कोल इतना है कि उन्हां दियां 7 पीढ़ियां भी खा लैन, फिर भी रोंदे हुए आउंदे ने। गमगीन होके सवेरे उठदे ने और तरह तरह दियां चिंतावां लेके घरों निकलदे ने। महाराज कहंदे ने इन्हां पंछियां नूं देख के मैं हैरान हां। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहंदे ने, हौं बलहारी तिन्हां पंछियां जंगल जिन्ना आवास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। पशु करीबन करीबन सुखी ने, देवते आनंदित ने, दुखी केवल मनुख है, सिर्फ मनुख। और जितना सियाणा मनुख है उतना ही ज्यादा दुखी है। कारण जो कुछ कोल है इहदे नाल ते सुख मिलिया नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति है। सुख किवें मिलना है इहदा पता भी कोई नहीं, तो दुखी केवल मनुख है। और मैं अर्ज करा, जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना ही ज्यादा दुखी होवेगा। जितना अचेत ते मूढ़ मनुख होवेगा उतना दुखी घट होवेगा। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुख दे च केवल इंसान है, मनुख है। पशु बोर भी नहीं आउंदे, बेचैन भी नहीं आउंदे, पशु पागल भी नहीं आउंदे। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते ने जिन्हां विचारियां नूं मनुखां दे नाल रहना पैंदा है ते मनुख उन्हां दी सुतंत्रता दे च बाधा खड़ी करदा है। वो कदी कदी पागल हो जाते ने, वरना पशु पागल भी नहीं। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुखी केवल मनुख है, केवल इंसान है। महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, दुख कियां पंडां खुलियां, सुख ना निकसिओ कोय। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं। जितने मनुख बैठे होन किधरे भी, बस सब दुखां दियां पंडां।
दुख किया पंडा खुलियां सुख नानक सेओ कोय। महाराज कहते ने एक एक पंड मैं खोल के वेखी है, सिवाए दुखों तो कुछ भी नहीं निकलिया। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है, किवें खोलोगे पंड? एक तरीका है, तुसी किसे नूं अपना एक दुख सुनाओ, वो दुखों की पंड खोल के रख देंदा, अपने सैकड़े दुख सुणांदा, तुहानूं बोलण का मौका ही नहीं देता। हकीकत इस वास्ते सियाणा मनुख अपना दुख किसी दे अगों नहीं खोलता। ये सियाणे मनुख की पहचान है। क्यों? उन्हों पता है मैं अपना एक दुख सुनावांगे 100 सुनाए, ये भी चुप नहीं करेगा। एक सुना के 100 दुख मैं होर सुना, अपने हिरदे का भार वधावा। सियाणा मनुख किसी को दुखों की पंड नहीं खोलता। उस्ताद ज़ौक़ होए ने, वो कहते ने, मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है। कहते मैं दुख नूं कदी मथे ते प्रगट नहीं होने देता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डूबया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर ज़ौक़ कहते ने मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी। कहना क्यों रोवा? सारे ही डुबदे पे, सारे ही डुबदे। डुबदे होया दे अगों की डुबण दा रोना रोना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हम दे कां तैं डुबे देखदे आ सी, डुबे पैने दुखां विच। दुखी केवल मनुख है, और जितना सियाणा मनुख है उतना ज्यादा दुखी है। ये सियाणे मनुख की पहचान। जितना सियाणा होवेगा उतना दुखी होवेगा। एक होर नुकता भी सरवण कर लेना। परमात्मा की तरफ मनुख चलेगा किस तो प्रेरणा लेके? किथों प्रेरणा लेगा? धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने 99% मनुख परमात्मा की प्रेरणा दुखों तो लेते हैं। दुख अगर ये जीवन सुखमयी है तो फिर परमात्मा की कोई लोड़ भी नहीं। की लोड़ है चिंतन करना। जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना उसनों दुख अनुभव होवेगा। दुख ही उसनों प्रेरेगा प्रभु चिंतन ते। ये भी मैं अर्ज करा, संसारी लोड़ां दी पूर्ति हो गई, संसारिक सुख ते कई दफा रोक देंगे। ये संसारिक सुख महात्मा बुद्ध कोल बहुत ज्यादा सन। सिद्धार्थ आखिर राजे का इकलौता लड़का सी, ऐसा की कुछ सी जो उहदे कोल नहीं सी, पर हिरदा दुख दी चोट खा गया। एक दिन एक बीमार नूं देखिया, एक दिन एक बुढ़े नूं देखिया, एक दिन इसने एक लाश देखी। हिरदा चोट खा गया। उन्हों भी दिस पिया मैं भी बीमार हो सकता, मैं भी बुढ़ा हो सकता, मैं भी मरना। दुखां विच सिरमौर दुख मौत। साडे देश दे ऋषि मुनिया ने 3 ही दुख मने ने, जन्म, बुढ़ेपा ते मरण। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दी छाया ने। प्रथम केड़ा दुख? जन्म, दूसरा बुढ़ेपा, तीसरा मरण।
ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਾ ਨੋਦ ਜਸ ਸਿਮਰਣੈ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾਦ ਮਰਨ ਭਯੰ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਇਆ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰਨਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਨਮ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਢੇਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਸੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਗੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਗ ਪੀੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਿੱਬ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਪੀੜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਰੋਗ ਪੀੜਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। आयुर्वेद भी मौजूद है और एलोपैथी मौजूद है, होम्योपैथी मौजूद है, नेचरपैथी मौजूद है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पए ने, मनुखां दे शरीर रोगां नाल भरे। जो जो दीसे सो सो रोगी, सारे ही रोगी ने। रोग दिखाई देवे भावे ना दिखाई देवे, तन रोगी है। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन बुढ़ेपे प्रगट होएगा, बुढ़ेपा प्रबल रोग। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन मौत दे प्रगट होएगा। है भी अगर अंदर रोग नहीं है तो मनुख बुढ़ा किस तरह हो जाता है, मर किस तरह जाता है? रोग ही ते वध रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तन रोग है। गुरु नानक नहीं मनते क्योंकि तन स्वस्थ हो सकता है। रोग ते मन सोग है, मन दे सोग ते चिंतावां ने। जिथे सारे तन रोगी ने उत्थे सतगुरां दी बाणी कहंदी सारियां दे मन दे चिंता है। चिंतत ही दिसे सब कोय। सारे ही चिंता तुर रहे। चिंता भविष्य दी आउंदी है और यादां भूतकाल दी आउंदियां ने। तन नूं भजन दौड़न वास्ते स्थान चाहिदा है, स्पेस चाहिदा है। मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिदा है, काल चाहिदा है। देश दे च भरमण करदा है तन, काल दे च भरमण करदा है मन। ध्यान नाल पकड़ना। मन नूं जगह नहीं चाहिदी, स्थान नहीं चाहिदा।
ਮਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਮਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ।